प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं गणित विषय में अध्याय 8 परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे और इस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो जिसमें पहले संख्याओं के प्रकार में आते हैं। तो प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्याएं किसको कहते हैं कि वस्तुओं को गिनने से प्रारंभ करने वाली संख्याओं को हम गणन संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो 1 से चालू होती। तो 1, 2, 3, 4 ये प्राकृत संख्याएं कहलाती है। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। जब प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, तो प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो ये पूर्ण संख्याएं शून्य से प्रारंभ होंगी। फिर पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त जो संख्या होती है इसको हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक सभी प्रकार के अंक होते हैं। फिर हम देखते हैं कि परिमेय संख्या, तो ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का मानक रूप, अगर कोई संख्या दी गई उसका मानक रूप क्या कहलाता है? तो मानक रूप से अर्थ होता है कि जैसे ऋण 12/9 है, इसका अगर हमको मानक रूप लिखना है तो इसको सरल कर लेंगे हम। जैसे ऋण 12/9 है, इसमें अगर 3 का भाग ऊपर नीचे दोनों में दिया जाए तो 4/3 आता है। इसके बाद हम किसी और अन्य संख्या का इनमें भाग नहीं दे सकते, तो ये ऋण 4/3 क्या कहलाएगा? इसका मानक रूप कहलाएगा। अब किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित या अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, जिनको हम ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्याओं पर जो संक्रियाएं होती है, तो संक्रियाएं मतलब उसमें जोड़ना या घटाना, गुणा भाग, तो हम किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो इसमें और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसमें इस अध्याय पर आधारित प्रश्नों को देखें तो पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्या P/Q में Q का मान नहीं हो सकता। तो कभी भी जो हर है उसका मान शून्य नहीं हो सकता, इसलिए Q का मान शून्य नहीं हो सकता, अर्थात ये उत्तर इसका सही होगा। दूसरा सवाल है ऋण 3/4 की समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है। तो कौन सी इसकी समतुल्य परिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो A, B और C तीनों में जो दी है ये संख्याएं वही है, या उसके गुणा किसी समान संख्या से गुणा करने पर, जैसे 3 में 2 का गुणा करें तो 6 बन जाता है, 4 में 2 का गुणा करें तो 8 बन जाता है। इसी प्रकार 4 का गुणा कर दे तो ये बन जाती है। तो ये सभी संख्याएं, इसमें जो समतुल्य संख्या नहीं है तो ऋण 1/2 इसकी समतुल्य संख्या नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3 है कि ऋण 2/14 का मानक रूप क्या हुआ? तो यहाँ पर इसको जब सरल करेंगे तो ये ऋण से ऋण कट जाएगा, 2 का भाग 14 में देंगे तो 7 बार जाएगा, तो यहाँ पर 1/7 इसका मानक रूप होगा। प्रश्न क्रमांक 4 में है कौन सी परिमेय संख्या भिन्न नहीं? तो भिन्न में कभी भी ऋणात्मक संख्या नहीं होगी, इसलिए ऋण 2/5 भिन्न नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, तो अर्थात उत्तर हो जाएगा असीमित। तो इसका डी उत्तर इसका सही उत्तर होगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखें तो ऋण 3/11 धन 5/9 का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको हमको दोनों को योग करना है, जोड़ना है। तो हम देखें यहाँ पहले ऋण दोनों में है तो ऋण से ऋण काट दिया, तो अभी बचा 3/11 धन 5/9। दोनों के जो हर हैं ये समान नहीं है, तो हर को समान करने के लिए हम इस 9 का इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इस 11 का इसमें 5/9 में कर देंगे। तो इस प्रकार से गुणा करने पर ही 27/99 धन 55/99 बन जाएगा। फिर हम एक लाइन खींचेंगे और नीचे जो दोनों में 99 लिखा, ऊपर के अंश की जो संख्या है आपस में जुड़ जाएगी। तो 27 और धन 55 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 82/99 इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 7 में देखें कि 5/63 ऋण 6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जब इसको हम हल करेंगे तो ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन। तो ये ऋण गुणित ऋण धन हो जाएगा। अब हम देखें कि यहाँ 5/63 और 6/21 है, तो 21 के पहाड़े में 63 3 बार में आता है, तो इसको हम समान हर वाली संख्याओं में बदलने के लिए 6/21 में 3/3 का गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर ये 5/63 धन 18/63 बन जाएगा। फिर जब इन दोनों के हर समान हो गए तो इन दोनों को हम यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते हैं। तो
अंशों को जोड़ देंगे, 5 धन 18, तो ये हो जाएगा 23/63। इसका उत्तर हो जाएगा 23/63। प्रश्न क्रमांक 8 में है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है तो ऋण 6/5 और गुणित 9/11। तो हम देखेंगे यहाँ कोई भी ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या नहीं कट रही, तो ऐसी स्थिति में हम सामान्य इसका गुणा कर देंगे। तो 6 और 9 का गुणा करेंगे तो 54 हो जाएगा। ये ऋण का चिन्ह है इसलिए ऋण 54/55। इसी प्रकार दूसरे सवाल में हम देखें बा वाले में 3/5 और ऋण 5/3। तो ऋण 5 से ऋण 5 एक बार कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/1 अर्थात उत्तर इसका 1 हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में देखें हम ऋण 2/13 भागित 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो जब भाग में अगर संख्या दी गई हो तो हम भाग को पहले गुणा में बदलते हैं। तो यहाँ गुणा में बदलेंगे तो ऋण 2/13 भागित 1/4 है। भाग की जगह हम जब गुणा लगाएंगे तो 1/4 का 4/1 बन जाएगा। तो इस प्रकार से 4 दूनी 8, तो ऋण 8/13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें ऋण 3 एवं ऋण 2 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमको परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो इनके बीच तो 3 चाहिए, तो 3 में 1 जोड़ा तो 4। तो हम क्या करेंगे, ऋण 3/1 लिखा, ऋण 2/1 लिखा और हम 4 का गुणा ऊपर नीचे दोनों में कर देंगे। तो इस प्रकार से ऋण 12/4 बन गया, ऋण 8/4 बन गया। अब ऋण 12 और ऋण 8 के बीच में ऋण 11, ऋण 10, ऋण 9 और सबके बटे में 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो जाएगा ऋण 11/4, ऋण 10/4 और ऋण 9/4। प्रश्न क्रमांक 11 में है 5/3 की समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखी। तो समतुल्य 4 संख्याएं लिखना है हमको, तो हम किसी भी समान संख्या का ऊपर नीचे इसमें गुणा कर सकते हैं। जैसे 2 का गुणा कर दें ऊपर नीचे तो 10/6 बन जाएगा। अगर 3 का गुणा कर दें तो 15/9 बन जाएगा। 4 का गुणा कर दें तो 20/12 बन जाएगा। 5 का गुणा कर दें तो 25/15। तो अर्थात हमारा उत्तर 10/6, 15/9, 20/12 और 25/15 इसके समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 12 में हम देखें तो प्रश्न क्रमांक 12 है कि ऋण 3 सही 2/7 और ऋण 3 सही 4/5 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो इन दोनों संख्याओं में पहले मिश्र भिन्न, इसको हमें उचित भिन्न में जब बदलेंगे तो 3 7 21 और 2 23, तो ये बन जाएगा 23/7। इसी प्रकार 3 5 15 और 4 19, तो ऋण 19/5। अब दोनों के हर को समान करने के लिए इस 7 का गुणा हम इसमें दोनों में ऊपर नीचे कर दें, और पहली संख्या में यहाँ 5 है तो 5 का गुणा ऊपर नीचे कर दें। इस प्रकार से ऋण 115/35 ये बन गया और ऋण 133/35 बन गया। हमको मालूम है कि यहाँ ऋण 133/135 ये संख्या छोटी है, क्योंकि ऋण वाली संख्या जितनी बड़ी होती है वास्तव में उतनी वो छोटी होती है। तो अर्थात यहाँ बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो ऋण 115/35 अर्थात इसकी जो मूल संख्या है पहली वाली, ये इसमें बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 13 में देखें कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल ऋण 5 है। इनमें से एक संख्या ऋण 10/7 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो उसको हमने माना दूसरी संख्या x है। तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या दोनों का योग ऋण 5 है, तो बराबर हमने ऋण 5 लिखा। पहली संख्या जो सवाल में दी गई है कि ऋण 10/7, तो हमने 10/7 लिखा, धन x बराबर ऋण 5। अभी 5 के बटे में कुछ नहीं तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, तो ये ऋण वाली संख्या उधर जाएगी तो धन की बन जाएगी, तो ऋण 5/1 धन 10/7। अब इसके हर को समान करने के लिए इसमें 7 है तो हम 7 का गुणा ऊपर नीचे कर दें, तो ऋण 5 × 7/1 × 7, और इसी प्रकार 10 × 1/7 × 1, तो ये संख्या बन गई ऋण 35/7 धन 10/7। हम आसानी से फिर इसको जोड़ सकते हैं, दोनों में हर 7 आ गया, तो ऋण 35 धन 10, तो 35 में से 10 घटेगा तो 25/7, तो उत्तर हो जाएगा इसका दूसरी संख्या 25/7 हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें कि एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। तो पहला 3/4, तो हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा पर अभी धनात्मक है तो शून्य के दाहिनी तरफ 4 बराबर भाग करेंगे और अंत में 1 लिख देंगे, और तीसरे भाग के ऊपर लिख देंगे 3/4। इसी प्रकार दूसरा है ऋण 5/8, तो ऋण 5/8 तो ऋणात्मक संख्या तो शून्य के बाईं तरफ आएगी। हम देख रहे हैं 8 नीचे लिखा है, अर्थात 8 बराबर भाग करेंगे, और 8 बराबर भाग करने के बाद
पाँचवा जो भाग है यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण 5/8। इसी प्रकार ऋण 7/4 को हमको दर्शाना है, तो हम पहले यहाँ पर देखें कि यहाँ 4 छोटा है और 7 बड़ा है। अगर इसमें भाग दिया जाए तो ये एक पूर्ण भाग इसमें आ जाएगा, क्योंकि 4 का एक बार भाग जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 भागों में बांटेंगे। तो हम 0 से ऋण 1 को 4 बराबर भागों में बांटा, फिर ऋण 1 से ऋण 2 को 4 बराबर भागों में बांटा। अब ये ऋणात्मक है इसलिए ऋण 0 के बाईं तरफ होगा। तो यहाँ पर 7 है ऊपर, तो यहाँ हमसे 7 भाग गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां जो भाग होगा ऋण 7/4 बनेगा। इसी प्रकार हम देखें 7/8, तो हम ये धनात्मक है तो 0 के दाहिनी तरफ हम 8 बराबर भाग करेंगे और अंत में 1 लिखेंगे और 7वें भाग के ऊपर लिख देंगे 7/8। इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर इनको दर्शा सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 में है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखना है तो 1/3 ऋण 2/9 और ऋण 4/3। तो हम देखें यहाँ हर में यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो 3 9 और 3 इनका लघुत्तम समापवर्त अगर हम देखें तो 9 होता है, क्योंकि 9 ऐसी संख्या जो 3 के पहाड़े में भी और इस 3 में भी आ जाती है। तो हम सभी संख्याओं के हर को 9 में बदल लेंगे। तो 9 में बदलने के बाद हम यहाँ देखें कि हमने इसको 9 में बदलने के लिए 1/3 में 3/3 का गुणा किया। यहाँ पर ऋण 2/9 था, इसमें 1/1 का, क्योंकि हमको इसको नहीं बदलना है। ऋण 4/3 था, इसमें 3/3 का गुणा किया। तो इस प्रकार से संख्या 3/9, ऋण 2/9 और ऋण 12/9 बनी। अब इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी, ऋण 12/9। हम सबसे पहले लिखेंगे ऋण 12/9, फिर उससे बड़ी संख्या ऋण 2/9 और उससे बड़ी संख्या 3/9। तो इनका आरोही क्रम जो होगा छोटी से बड़ी की तरफ, तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब इसकी जो मूल संख्या है, तो मूल संख्या थी ऋण 4/3, ये ऋण 2/9 और सबसे बड़ी होगी 1/3। तो इस प्रकार से इनको आरोही क्रम में जमा सकते हैं। तो इन सवालों को समझें और बार बार हल करने का प्रयास करें, और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।